नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल कक्कड़। देश के 15 राज्यों की 57 राज्यसभा सीटों पर 10 जून को वोट डाले जाने हैं। हर 2 साल में 1/3 सीटों पर मतदान होता है। हरियाणा में भी राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव होना है। ऐसे में प्रदेश का राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। भाजपा ने पूर्व विधायक कृष्णलाल पंवार, जबकि कांग्रेस ने अजय माकन और पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के बेटे कार्तिकेय शर्मा ने निर्दलीय तौर पर मैदान में उतरे हैं, जिन्हें जसपा और कुछ एक निर्दलीय विधायकों का समर्थन हासिल है, जिनमें बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला भी शामिल हैं। ऐसे में ये साफ है कि हरियाणा की 2 राज्यसभा सीटों पर मुकाबला काफी दिलचस्प होगा। लेकिन इन सब के बीच कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने जरूरी हैं। लेकिन सबसे पहले कुछ बेसिक सवालों का जवाब जानते हैं और समझते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों को कौन और कैसे चुनता है, योग्यता क्या होती है। राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहा जाता है। इसकी घोषणा सभापीठ ने 23 अगस्त 1954 को की थी। संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है, जिसमें 12 सदस्यों को राष्ट्रपति नामित करते हैं। अभी राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 245 है, जिसमें से 233 सदस्य राज्य और संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली तथा पुडुचेरी के प्रतिनिधि हैं और 12 राष्ट्रपति द्वारा नामित हैं। नामित होने के लिए सदस्यों को साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा जैसे क्षेत्रों का विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव होना चाहिए। वह व्यक्ति 30 साल से कम आयु का नहीं होना चाहिए। राज्यसभा में बीजेपी के 95, कांग्रेस के 29, टीएमसी के 13, डीएमके के 10, बीजू जनता दल के 8, आम आदमी पार्टी के 8, तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के 7, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के 6, सीपीआई-एम के 5, एआईएडीएमके के 5, एसपी के 5, आरजेडी के 5, जेडीयू के 5, एनसीपी के 4, बीएसपी के 3, शिवसेना के 3, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के 2 सांसद हैं। लोकसभा की तरह राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव सीधे जनता नहीं बल्कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि करते हैं, यानी विधायक राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। राज्यसभा में सीटों की संख्या संबंधित राज्य की जनसंख्या के आधार पर तय होता है। राज्यसभा सीट जीतने के लिए एक उम्मीदवार को जरूरी संख्या में वोट चाहिए होते हैं, जिसे कोटा कहते हैं। इसका सीधा सा गणित है, राज्य में कुल विधानसभा सीटें बटे में राज्यसभा सीटों की संख्या प्लस 1। इसे हरियाणा के हिसाब से समझते हैं। हरियाणा में विधानसभा की 90 सीटें हैं, 2 सीटों पर चुनाव होने हैं। ऐसे में एक राज्यसभा की सीट जीतने के लिए विधायकों की संख्या 90/2 + 1 यानी 31 वोट चाहिए होते हैं। राज्यसभा के लिए एक विधायक एक ही बार वोट कर सकता है। वह प्राथमिकता के आधार पर वोट करता है। मान लीजिए 4 उम्मीदवार हैं और उसे बैलेट पेपर पर बताना होगा कि पहले, दूसरे और तीसरे व चौथे नंबर पर उस विधायक की प्राथमिकता में कौन सा उम्मीदवार है। राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए जमानत राशि 10,000 रुपए तय की गई है। अगर वह अनुसूचित जाति जनजाति से आता है तो 5,000 रुपए जमा करना होगा। राज्यसभा में प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 साल का होता है। हर 2 साल में 1/3 सीटों पर चुनाव होता है। आप देखते होंगे कि हर 2 साल में राज्यसभा की करीबन 60 से 70 सीटों पर ही चुनाव होते हैं। ये कुल संख्या का करीबन 1/3 है। अगर कार्यकाल पूरा किए बिना किसी सांसद की मृत्यु हो जाती है तो उस सीट पर उपचुनाव होता है। इसके बाद जो नया सांसद चुनकर आता है उसका कार्यकाल 6 साल का नहीं होगा, बल्कि उतना ही होगा जितना मृत्यु हुए सांसद का कार्यकाल बचा था। राज्यसभा सदस्यों का चुनाव ईवीएम से नहीं होता बल्कि बैलेट पेपर से होता है। अब सवाल आता है कि क्या वोटिंग ओपन होती है? जवाब है हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप नायर बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में 22 अगस्त 2006 के फैसले में कहा था कि यह दावा तर्कसंगत नहीं है कि ओपन वोटिंग से राज्यसभा के निर्वाचन में मतदाता यानी विधायक का अभिव्यक्ति का अधिकार प्रभावित होता है। ज्यादा से ज्यादा उसे यानी विधायक को संबंधित राजनीतिक दल की कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। इससे क्रॉस वोटिंग का खतरा नहीं रहता। अगर कोई विधायक अपनी पार्टी के अलावा दूसरी पार्टी को वोट कर देता है तो विधानसभा में कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। हाँ, पार्टी अपने स्तर पर कार्रवाई कर सकती है। ओपन वोटिंग सिस्टम के तहत प्रत्येक राजनीतिक दल अपना एक एजेंट नियुक्त कर सकते हैं। वह एजेंट
रिटर्निंग अधिकारी द्वारा मतदान केंद्रों के अंदर उपलब्ध करवाई गई सीटों पर बैठते हैं। जब कोई विधायक अपने मत पत्र पर निशान लगाता है तो उसके बाद और मत पेटी में डालने से पहले अपने अपने दल के एजेंट को दिखाना आवश्यक होता है। ओपन वोटिंग के सिस्टम के हिसाब से अगर कोई विधायक अपना मत पत्र एजेंट को नहीं दिखाता तो मतदान अधिकारी उस विधायक का मत पत्र वापस ले लेगा। फिर उस मत पत्र के पीछे भाग पर रद्द मतदान पद्धति का उल्लंघन लिखने के बाद उसे एक अलग लिफाफे में रख देगा। अगर एजेंट को दिखाए बिना ही विधायक मत पत्र को मत पेटी में डाल देता है तो ऐसे मत पत्रों की काउंटिंग के समय रिटर्निंग अधिकारी सबसे पहले उस मत पत्र को अलग कर देगा और उसकी काउंटिंग नहीं करेगा। नहीं, निर्दलीय विधायक के लिए यह अपेक्षित है कि वह अपना चिन्हित मत पत्र किसी एजेंट को दिखाए बिना मत पेटी में डाल सकता है। तो ये थी राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की पूरी कहानी। उम्मीद है आपको जरूर पसंद आई होगी और आपके ज्ञान में कुछ वृद्धि जरूर हुई होगी। इस वीडियो को लाइक करें और अभी तक यदि आपने आपका अपना सच कहूं चैनल यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, सच कहूं के फेसबुक पेज को भी तुरंत लाइक करें। धन्यवाद।